हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा है आप सभी अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे। आज आपके पाठ्य पुस्तक में रचित शीर्षक कहानी जेल में जीव जंतु के बारे में हम पढ़ेंगे। यह कहानी संस्मरण विद्या के रूप में लिखी गई। इस कहानी में पंडित नेहरू ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल में बिताए गए उन पलों को याद किया। उन्होंने बताया जब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्हें कई बार भारत की विभिन्न जेलों में रहना पड़ा, मगर जब वे देहरादून की जेल में 14.5 महीनों तक रहे तो वो कोठरी उन्हें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो जो कोठरी उनको मिली वहाँ पर वो बहुत ही छोटी सी कोठरी थी और उस कोठरी के अहाते में उनको रखा गया। कोठरी के आगे अहाते में रखा गया जहाँ पर घूमने की जगह नहीं थी, मगर उनको प्रतिदिन जो था 10 गज घूमने की इजाज़त दी गई थी। और वहाँ पर जेल की उस बंद कोठरी में उनके संगी साथी जीव जंतु ही हुआ करते थे, जो उनके अकेलेपन को दूर करते थे और उनको जीने का हौसला देते थे। और अपने इस संस्मरण में उन्होंने देहरादून, बरेली, अल्मोड़ा, लखनऊ आदि जेलों में देखे गए जीव जंतुओं का वर्णन किया। इनमें गिलहरी के परिवार, बंदर परिवार, तेतैया, चमगादड़, छिपकली, चींटियां, मच्छर, दीमक इत्यादि जीव जंतुओं के बारे में उन्होंने बताया। ये जीव जंतु कभी तो इनके एकांत को भंग किया करते थे। जब ये एकांत को भंग कर देते थे तब इनका मन जो था कभी कभी बहुत गुस्से में आ जाता था और गुस्से में आता था, लेकिन फिर ये जीव जंतु इनके मन को भी बहलाया करते थे और इससे उनको जीव जंतुओं के बारे में तो जानकारी मिलती ही थी। इससे यह भी पता चलता है कि उन्हें जीव जंतुओं के बारे में भी जानकारी हुई, साथ ही उनकी भावुक प्रवृत्ति के बारे में भी पता चला। देहरादून की जेल में जब वे थे तब इनका ध्यान ज़्यादातर जीवधारी जो कीड़े मकोड़े थे, जब वे इनके सामने आते थे तो इनका ध्यान उनको देखने में ज़्यादा लगता था। और इनके कोठरी के बाहर जो था तरह तरह के जीव जंतु थे, जो उनमें कोई रेंगने वाला था, कोई सरकने वाला था, तो कोई उड़ने वाला था। खटमल, मच्छर और मक्खियों से तो बराबर ही इनकी लड़ाई होती रहती थी। और बर्रे भी इनकी कोठरी में हजारों की तादाद में थे। एक बार क्या हुआ कि इनकी उनसे झड़प हो गई, एक बर्रे ने इनको काट लिया, एक ततैये ने इनको काट लिया, तो इन्होंने उसको भगाने का बहुत प्रयत्न किया, मगर वह अपने चंद रोजा कुछ दिनों के लिए बनाए गए घर को वहाँ से छोड़कर जाना नहीं चाहता था। शायद उसमें उसके अंडे थे और उसको बचाने के लिए उसने बहुत ही प्रयास किया। तब इन्होंने अपना इरादा बदल दिया और यह सोचा कि यदि ये मुझे परेशान नहीं करते तो मैं भी इनको आराम से रहने दूंगा। इसके बाद जो था तेतैये और बर्रे वहाँ रहने लगे, ये भी वहाँ रहते थे आराम से। चमगादड़ इन्हें पसंद नहीं थे, लेकिन मन महसूस के उनको जो था चमगादड़ों को इन्हें बर्दाश्त करना पड़ता था। और चींटियों, दीमक और छिपकलियों तथा दूसरे कीड़ों को ये घंटों तक देखते रहते थे, घंटों तक देखते रहते और यह देखते थे कि किस तरह से ये अपने शिकार को चुपके से पकड़ लेती हैं, दुम में दबा लेती हैं। और इसको देख करके इनको हंसी भी आती थी और आम तौर पर वे तेतैयों को नहीं पकड़ती थी। और एक दो बार इन्होंने क्या देखा थे कि बड़ी ही होशियारी और सावधानी से जो ये छिपकलियाँ थी दूसरे कीड़ों को अपने मुंह में झपट लिया करती थी। उसके बाद इनको पेड़ पर गिलहरियाँ भी दिखाई देती थी, झुंड के झुंड थी, और ये आ जाती थी। और जब ये पढ़ते रहते थे जेल की कोठरी के पास बैठ करके, तो कोई गिलहरी जो थी इनके पैरों पे चढ़ जाती थी। और जब उस गिलहरी का सामना इनकी नज़रों से होता था
तब वो सहम कर भाग जाती थी। उसको लगता था कि जैसे वह किसी पेड़ की डाल पर बैठी है। और फिर क्या हुआ कि अल्मोड़ा की जेल में जब ये थे, तब वहाँ पर इनको बहुत सारे कबूतर देखने को मिले, जो शाम होते ही आकाश में छा जाते थे। वहाँ मैनाएं भी थी। देहरादून में की कोठरी में क्या था, जेल की कोठरी में इन्होंने कबूतरों ने, मैनाओं ने अपना एक घोंसला बना लिया और सुबह शाम को ये जो था उनको दाना दिया करते थे और वो भी आके खाना मांगती थी। और देहरादून की जेल में तरह तरह के पक्षियों के कलरव, उनके चिचियाने की आवाज़, पपीहे की, कोयल की कुहू कुहू, पपीहे की पीहू पीहू से इनका मन प्रसन्न होता रहता था। कई पक्षियों को ये लोग देख नहीं पाते थे, ये देख नहीं पाते थे, सिर्फ उनकी आवाज़ ही सुनते थे। बरेली जेल में इनको बहुत सारे बंदर देखने को मिले और उस दौरान उन्होंने एक घटना देखी कि जेल के वार्डन एक बंदर के बच्चे को, जेल के वार्डन और दूसरे जो सहकर्मी थे उसके, उन्होंने उसको पकड़ लिया और उसके गले में रस्सी बांध दी। तब इन्होंने क्या देखा कि एक बड़ा सा बंदर जो था वह उस जितने भी वार्डन थे, जो दूसरे लोग थे, उनके लोगों के हाथों में लाठियां थी, मगर वह दूसरा बड़ा बंदर जो था उसकी परवाह ना करते हुए उस छोटे बंदर के बच्चे के पास कूदा और उसको बचाने का भरसक प्रयत्न किया। तब इनको लगा कि प्रत्येक व्यक्ति में अपनत्व की भावना होती है, पशु पक्षियों में भी अपनी आज़ादी को बचाए रखने की क्षमता होती है। वे भी संघर्ष करते हैं अपनी आज़ादी को बचाए रखने के लिए, अपने बच्चे को अपने शत्रुओं से बचाए रखने के लिए। इस तरह इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी इन जीव जंतुओं की तरह अपनी आज़ादी को बचाए रखने के लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिए और अपनी आज़ादी के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करना चाहिए। धन्यवाद। अच्छा तो आया।